स्मृति ईरानी फिर चली टीवी की दुनिया में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी शुरू होने वाला है। ये शो अब नए फ्लेवर, नए प्लेटफॉर्म और ओटीटी पर लौट रहा है और इसमें तुलसी के रोल में फिर से वही चेहरा होगा, स्मृति ईरानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। कभी तुलसी वीरानी बनकर हर घर में पूजी गई और फिर राजनीति में कदम रखकर विजेता बनी। कांग्रेस के युवराज को हराया, मोदी मंत्रिमंडल में जगह बनाई और फिर सत्ता के गलियारों में एक ताकतवर नाम बन गई। लेकिन अब स्मृति ईरानी वापस वही लौट चुकी है जहां से वो चली थी। टीवी की दुनिया में अब वो फिर से क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नजर आएंगी। लेकिन इस वापसी के पीछे की कहानी सिर्फ एक कलाकार के वापसी नहीं, बल्कि एक नेता की चुपचाप विदाई की भी दास्तां है। समय का चक्र कैसा होता है, कभी उठा लेता है तो कभी पटक देता है, और जब गिराने पर आता है तो वो भी गिराता है जो कभी सबसे ऊपर हुआ करता था। स्मृति ईरानी का नाम भी अब उसी लकीर पर चलता दिख रहा है। वो साल था 2019, अमेठी में कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त करते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर इतिहास रच दिया। देश की सबसे चर्चित सीट और सबसे चर्चित जीत हर चैनल के ब्रेकिंग न्यूज बनी। मोदी शाह के बाद बीजेपी का नया चेहरा, एक तेज तर्रार नेता, कभी शिक्षा मंत्री तो कभी कपड़ा मंत्री, हर जगह स्मृति छा गई। लेकिन 2024 में वही स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारी और इतनी बुरी तरह हारी कि बीजेपी तक ने उनसे किनारा कर लिया। न राज्यसभा का ऑफर, न संगठन में कोई भूमिका, और हाल ये है कि फिर से टीवी के सेट पर लौट आई है। वही सास बहू का ड्रामा, वही स्क्रिप्ट, लेकिन इस बार एक नई मजबूरी के साथ। 2003 में बीजेपी ज्वाइन करने वाली स्मृति ने जब एक्टिंग को अलविदा कहा तो सबको लगा ये महिला अब राजनीति में झंडे गाड़ेगी। राज्यसभा की सदस्य बनी, मंत्रिमंडल में एंट्री मिली, पहले शिक्षा मंत्रालय, फिर कपड़ा मंत्रालय, एक के बाद एक जिम्मेदारी। कभी संसद में जोरदार भाषण, कभी राहुल गांधी पर सटीक हमला, कभी प्रियंका गांधी को ललकारती तो कभी मीडिया को घेरती। स्मृति ईरानी बीजेपी की शेरनी बन चुकी थी। लेकिन फिर आया 2024। अमेठी की सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी कृष्णा पटेल ने स्मृति ईरानी को बुरी तरह से हरा दिया। सिर्फ हराया ही नहीं, बल्कि हार के बाद स्मृति पूरी तरह राजनीति से गायब हो गई। कोई बयान नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, मोदी शाह की टीम भी चुप रही। कई जानकार मानते हैं कि हार के बाद स्मृति ईरानी चाहती थी कि उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा जाए। कुछ का दावा था कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार किया जा रहा है। स्मृति भी कई बार दिल्ली के कार्यक्रमों में अचानक दिखने लगी, लेकिन जब टिकट बटे तो नाम आया रेखा गुप्ता का। स्मृति को फिर झटका लगा। तो क्या स्मृति ईरानी को पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया? क्या मोदी शाह की जोड़ी उनसे नाराज, या फिर पार्टी अब उन्हें रिसाइकल नहीं करना चाहती? और इन्हीं सब के बीच एक और खबर आई जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। स्मृति ईरानी अब दोबारा उसी पर्दे पर लौट चुकी है जहां से वो शुरू हुई थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो अब नए कलेवर, नए प्लेटफॉर्म और ओटीटी के जमाने में फिर से लौट रहा है, और इसमें तुलसी के रोल में फिर से वही चेहरा होगा, स्मृति ईरानी का। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा है समय बदलते देर नहीं लगती, तो कोई लिख रहा है अब सास बनी फिर से बहू। कुछ लोग कह रहे हैं एक दौर था जब संसद में गूंजती थी, आज फिर से डायलॉग बोलने को मजबूर है। ये राजनीति है, यहाँ आज जो स्टार है कल वही भीड़ में गुम हो जाता है, और स्मृति इसका सबसे ताजा उदाहरण है। राजनीति में सफर कभी सीधा नहीं होता। स्मृति का भी नहीं रहा। कभी प्रिय नेता, फिर तगड़ी मंत्री, फिर चुनाव हारी और अब टीवी पर वापसी। तो क्या ये वापसी मजबूरी है या एक रणनीति ब्रेक है? क्या स्मृति दोबारा राजनीति में लौटेंगी या पर्दे पर ही अपना नया भविष्य तलाशेंगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस कहानी में एक इमोशन है, एक सबक है और एक सच्चाई है कि राजनीति में कोई भी स्थायी नहीं होता और टीवी की दुनिया कभी किसी को भुला नहीं सकती। स्मृति ईरानी का ये सफर एक कलाकार से नेता और फिर से कलाकार बनने का देश के लिए एक आईना है कि सत्ता और लोकप्रियता का नशा कितना अस्थायी होता है। और हकीकत यह है कि जब राजनीति दरवाजा बंद कर दे तो स्टूडियो के दरवाजे अब भी खुले होते हैं। तुलसी फिर से घर घर में लौट रही है, लेकिन अब राजनीति से निराश एक किरदार के तौर पर। यह कहानी दिखाती है कि सत्ता की गलियों में टिके रहना कितना मुश्किल है, और टीवी की दुनिया चाहे जितनी भी काल्पनिक हो, वो कलाकारों के लिए एक आखिरी सहारा भी है। फिलहाल स्मृति ईरानी के टीवी इंडस्ट्री में वापसी को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।